लालचंद आर्य साहब मौजूद हैं पुणे से बातचीत करने के लिए। आर्य साहब नमस्कार। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार आर्य साहब, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मेरे यूको बैंक के 60,000 शेयर है एवरेज करके। 60,000 शेयर ले रखे हैं आपने? जी जी सर, क्या है 50 से लेते 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 वो एवरेज 34 आया है। ओके, तो ये यूको बैंक को ही इतना आपने क्यों पसंद किया, कोई खास वजह? नहीं, इसके हर साल के प्रॉफिट अच्छे आते थे, हर क्वार्टर के। ओके, और इसके एनपीए भी अच्छे सुधरे हुए हैं, तो इसलिए लेते गए उसको। ओके, लेकिन ये अभी जहां पर टेक्निकली मतलब फंडामेंटली खड़ा है, ये 25 रुपये इसकी बुक वैल्यू है, तो मोर और लेस अगर ये सारे बैंक्स के हिसाब से देखा जाए तो प्राइस टू बुक के आसपास आके वो थोड़ा सा सुधर जाते हैं। सो अभी आर्य साहब आप क्या सोच रहे हो, अगर मान लो ये यहाँ से और थोड़ा नीचे आता है, 20-25 रुपये आता है, तो क्या करोगे आप? और एवरेज करेंगे। और एवरेज करेंगे, और कब तक करते रहेंगे? जब तक 40-50 न पहुंचे। ओके, तो आप नीचे एवरेज करते रहोगे, होल्ड करोगे, ऊपर जाओगे निकल जाएंगे, राइट? जी जी जी। चलिए, बाकी डिविडेंड तो आ ही रहा है, वो अपनी जगह पर है ही। आपका नजरिया वैसे लंबी अवधि का, राइट आर्य साहब? हाँ, लंबी अवधि का। ठीक है, ठीक है। प्रदीप सर, क्या किया जाए? यूको बैंक के शेयर उन्होंने लिए हैं, एक समय से एवरेज करते 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 60,000 शेयर इकट्ठे कर चुके हैं अब तक। 30 रुपए के दाम अभी चल रहा है, 34 पे इनका एवरेज है। क्या करा जाए इसमें? देखिए, यहाँ पे सर बहुत अलग अलग पैरामीटर से बात करना पड़ेगा, क्योंकि उनका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 20 लाख के तो आसपास उन्होंने पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। 2,40,000 का उनका लॉस चल रहा है। देखिए, एवरेज करने का कॉन्सेप्ट ना सर, मुझे ठीक मैं कनेक्ट कर नहीं पाता हूँ। मैं बहुत ही एग्रेसिव हूँ इस सारे चीज़ को लेके। मैं तो बोलूँगा आपको, आप देखिए स्टॉप लॉस 26-25 से पहले नहीं है। आप अगर यहाँ से भी नीचे आता है तो आपको और थोड़ा ज्यादा नुकसान हो जाएगा। मतलब अभी का जो लॉस चल रहा है मान लो, और डबल लॉस हो जाएगा आपको अगर बाई चांस स्टॉप लॉस हिट होता है। अब फंडामेंटल अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, लेकिन प्राइस पे मोमेंटम नहीं आ रहा है। आप कहाँ पे जाएंगे? तो इसीलिए मैं बोलूंगा कोई भी एक स्टॉक पे कभी भी इतना ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेना चाहिए। हो गया है गलती, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बहुत सारे लोग सुन रहे, तो इतना गलती सेकेंड टाइम रिपीट होना नहीं चाहिए। बाकी अगर बैंक पे रहना है, मुझे लगता है कि एक बार ना 50% लॉस बुक करके आप एक बार या तो इंडियन बैंक, अदरवाइज कैनरा बैंक पे अभी भी उतना चला नहीं है, पीएसयू पे उतना रैली हुआ नहीं है, तो मुझे लगता है कि कैनरा बैंक पे आप एक बार दाव लगा सकते हो। कैनरा बैंक, इंडियन बैंक लगातार हम बोलते आ रहे थे 650 से 740 हो गया। इंडियन बैंक मुझे लगता है कि नेक्स्ट एक डेढ़ महीने में आपको 800-840 के ऊपर भी आपको दिख जाएगा। सो बाकी यूको बैंक का कोई एश्योरिटी नहीं लग रहा है चार्ट में अभी भी कि ये भाई साहब 34-35 क्रॉस करके खड़ा हो भी पाएगा कि नहीं। क्योंकि फंडामेंटल बढ़िया है, ठीक है, प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन मैं ऐसे स्टॉक्स में ज्यादा कनेक्ट कर नहीं पाता हूँ। और मुझे लगता है कि या तो आप लॉस बुक कीजिए आधा, मैं पूरा नहीं बोलूंगा, आधा बुक करके शिफ्ट कीजिए। तो अगर ये नहीं भी चला, वो दोनों चल जाएंगे, तो भी आप बेटर बढ़िया है। और मैं बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आपके पास फंड कितना है, तो ऐसा भी ना हो जाए एवरेज करते करते कि मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो का 50 लाख पोर्टफोलियो है, बाकी का 20-30 लाख एक ही स्टॉक में है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और एवरेज 25 में आए तो और एवरेज नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो ना है। बाकी ये इंडिविजुअल डिसीजन होता है, आपके पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से अभी सलाह लेके देखिए क्या होता है। तो आपको एक राय आर्य साहब दी है यूको बैंक के रेफरेंस में प्रदीप सर ने, आप उसको अकॉर्डिंगली यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। प्रदीप ठाकर साहब मौजूद हैं हमारे साथ धनबाद झारखंड से बातचीत करने के लिए। प्रदीप जी नमस्कार। प्रदीप जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर। नमस्कार प्रदीप जी। सर मैं नहीं नहीं, हमारे दर्शक का नाम भी प्रदीप है। अच्छा। ठाकर साहब सुन पा रहे हैं आप? चलिए, शायद संपर्क टूट गया। विशाल मेगा मार्ट के शेयर हैं इनके पास। इन्होंने 1,000 शेयर खरीद रखे हैं 110 रुपए के दाम पे। ये एक तरफा चला हुआ शेयर है जो आईपीओ के बाद से। सो यहाँ वो आईपीओ स्ट्रेटजी वर्कआउट कर रही है क्या प्रदीप सर? सर डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। जब से प्रोमोटर ने माल बेचा है तब से स्टॉक भाग रहा है। 112-13 के आसपास का 4 से 5% स्टेक सेलिंग हुआ था उस दिन, तब से नॉन स्टॉप भाग रहा है। नाम भी प्रदीप है, और मेरा जैसा ही मुझे लगता है कि वन मेरा भी फेवरेट है, उनका भी फेवरेट है, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 180 ऑन द वे।
बने रहिए, लेकिन 132 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको जरूर मेंटेन करना चाहिए। होल्ड करने का सलाह रहेगा। 180 मेरा टारगेट है, बने रहिए इस काउंटर के साथ। तो 180 का टारगेट है, लेकिन बने रहने के लिए 132 का एक स्टॉप लॉस भी आप जरूर मेंटेन करके चलेगा, ये भी प्रदीप सर आपको राय दे रहे हैं। सिद्धार्थ साहब ने 2 शेयरों पर सवाल पूछा है। पहला नावा यानी कि नव भारत वेंचर, और दूसरा पेटीएम। क्या आज ही इन्हें बाय कर सकते हैं? क्या ये और नीचे आएंगे? 6 महीने का इनका टारगेट है, क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए, पेटीएम मुझे लगता है कि करेक्शंस में आ रहा है और थोड़ा नीचे डाउनफॉल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पेटीएम के लिए। यहाँ से भी 70 to 80 पॉइंट्स मुझे लगता है कि अभी भी नीचे आ सकता है। सेकंड, नाभा। नाभा में हमने कॉल दिया था 650 से, उसके बाद हमने कॉल दिया था 700 से। 735 का टॉप बनाया, फिर से एक हेल्दी करेक्शंस में जहां से ब्रेकआउट आया था टेक्निकली, वहां पे अभी आ चुका है। तो मुझे लगता है कि नाभा का जो स्टॉप लॉस है 580 है। 630 से लेके 650 तक एवरेज करते रहिए, फ्रेश भी बाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जिनका बाइंग 700 के ऊपर है, आप भी बने रहिए, इसमें अभी भी स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ है। जो नीचे आया है दैट्स कॉल्ड हेल्दी करेक्शंस, होल्ड करने का सलाह रहेगा। ओके, एक सवाल जो है, अभी आपने वो बैंक्स की बात की थी ना, पीएसयू बैंक की, तो उसमें आया कि पीएनबी और केनरा, इन दोनों में से ज्यादा बेटर कौन सा है? देखिए, जब पीएसयू चलेंगे सारे आप बैंक ही चलेगा, लेकिन दोनों में से अगर मुझे मैं चूज करूं तो कैनरा बैंक के साथ ही मैं जाना पसंद करूंगा। ओके, तो चलेगा तो पूरा पीएसयू, लेकिन केनरा बैंक पे आप ज्यादा नजर रखिएगा। इन्वायरो इंफ्रा ले रखा है बलदेव साहब ने 254 रुपए के दाम पे। अब वो पूछ रहे हैं कि इसमें और क्या करना चाहिए, फर्दर एवरेज करें या वेट करें? देखिए, मुझे लगता है कि तो अभी एवरेज नहीं करना चाहिए और फ्रेश बाय भी नहीं करना चाहिए। और अगर आपके पास ऑलरेडी है, आप एक बने रहिए 230 का स्टॉप लॉस के साथ। 230 के नीचे इसमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन हो नहीं पाया, लगातार कंटिन्यूअसली एक रेसिस्टेंस बना के नीचे आया है। मैक्सिमम यहाँ से और 12 रुपीज का स्टॉप लॉस 230 पे मेंटेन कीजिए, बने रहिए, किसी को फ्रेश नहीं करना है। अब जैसे मैं ऐसे स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मेरा दिल में क्या है समझिए, मेरा दिल में डर है ही, बाई चांस अगर 230 के नीचे गया, ये नहीं चलेगा। बाई करने का सलाह इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि अभी भी चार्ट खराब है। आपको सेल करने का राय इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि आप ऑलरेडी फंसे हुए हो। तो इसीलिए, और 12 रुपीज का रिस्क आप ले सकते हो अगर, तो फिर एक लीजिए। हो सकता है कि एक बार मतलब आपका बहुत अच्छा लाख होगा, क्योंकि ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी गेम। ऐसा मैं यहाँ पे 100% कोई गारंटी लेवल आपको दे नहीं सकता, वो रेगुलेटर भी हमें परमिट नहीं करते। लेकिन हो सकता है कि एक बार 235 230 के आसपास के स्टॉक घूम के अगेन एक बार बेस बन जाए इसका। तो यही चीज है, जब बात करता हूँ पीछे का इंटरप्रिटेशन अगर सर लोगों को पता होगा तो उसमें थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी मिलता है। लेकिन 230 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, फ्रेश एंट्री नहीं करना है। ओके, एक इंटरेस्टिंग सवाल आया है राजीव जी का, जरा गौर से सुनिएगा। इन्होंने डिक्सन टेक के 42 शेयर ले रखे हैं 2,990 रुपए के दाम पे, और ये 4 से 5 साल अभी से और दे सकते हैं। ऑलरेडी इनकी पोजीशन वहां से 8 टाइम, या अदर कह लीजिए कि चलिए 6 to 7 टाइम तो बढ़ ही चुकी है। अब ये 6 to 7 टाइम के बाद और इसमें 5 से 6 साल दे सकते हैं, क्या किया जाए? डेफिनेटली होल्ड करने का सलाह रहेगा। और मुझे लगता है कि इस केस में अगर आपने इतना टाइम है तो एक मंथली स्टॉप लॉस मैं दे रहा हूं आपको। मंथली स्टॉप लॉस के हिसाब से एक बार आप 12,500 के आसपास का एक स्टॉप लॉस हो रहा है, क्योंकि बात हो रहा है 5 साल का, तो 5 साल में बहुत कुछ हो सकता है। 16,000 का प्राइस है अभी। आप एक बार 12,200 के आसपास का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। क्यों मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे रीजन भी है। रीजन वही है, 1 नवंबर 2019 19 के आसपास 745 से ऑलमोस्ट 5,000 हो गया, कभी भी अपना मंथली जो एवरेज प्राइस है उसके नीचे नहीं आया। एक बार बीच में थोड़ा ब्रेक हुआ था 2020 के टाइम पे। अगेन इसका जो मोमेंटम है 4,800 से स्टार्ट हुआ और रिसेंटली टॉप बना के आया ऑलमोस्ट 19,000 के आसपास। कभी भी मंथली ब्रेकआउट, मंथली जो एवरेज प्राइस है उसके नीचे नहीं आया। सो 5 साल पे मंथली एवरेज प्राइस काम करता है। इसके ऊपर अलग अलग स्टॉक का इंटरप्रिटेशन ऑलवेज अलग रहता है। तो डिक्सन के साथ मुझे लगता है कि आपको एक बार 13,200 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। आपने एक अच्छा खासा पैसा बनाया, लेकिन इसका मीनिंग भी ऐसा नहीं है कि आपको आंख बंद करके इसको होल्ड करना है। आप खेलिए प्राइस एक्शन के साथ। जब तक प्राइस है आप भी हो, प्राइस जिस दिन नहीं होगा 13,000 के नीचे होगा, आप भी एग्जिट करना पड़ेगा आपको भी। तो 13,200 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। एंड इसमें मेरा कन्विक्शन थोड़ा हाई है, मुझे लगता है कि 5 साल में आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस ये करेगा। तो 5 साल में एक बढ़िया परफॉर्मेंस आएगी, आपको बने रहने में कोई हार्म नहीं, आराम से बने रहिए। इसके अलावा एक नीति रस्तोगी जी का सवाल आया, पूछ रही है कि एक्शन कंस्ट्रक्शन
क्या यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए क्या इसमें? देखिए अभी तो चार्ट में ऐसा कोई मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक वैल्यू जोन के आसपास आ चुका है। मंथली सपोर्ट है ऑलमोस्ट 953। 953 में मैक्सिमम यहाँ से 100 पॉइंट। सो इसके नीचे मैं नहीं देख पा रहा हूँ। सो अच्छा खासा जोन पे आ चुका है, और थोड़ा वेट करके जाइए। 1015 से 980 आपको एक बार बाइंग जोन रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा उस केस में 953 के आसपास आप मेंटेन करके जाइए। ब्रिजेश जी ने पूछा है कि पंजाब एंड सिंध बैंक में क्या करें। उन्होंने 62 रुपए के दाम पे शेयर ले रखे हैं और ये 3 से 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। आप इसे कैसे देख रहे हो? सर वही यूको बैंक वाला सिचुएशन है, वही पंजाब एंड सिंध बैंक जो है ना, वो यूको वाला सिचुएशन है। लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन देंगे कि फंडामेंटल अच्छा है, बढ़िया है, हम बाई कर लेंगे, एनपीए कॉस्ट थोड़ा कम हो चुका है। लेकिन मैं ऐसे बैंक्स पे ज़्यादा बुलिश नहीं रहता हूँ, और क्योंकि इसका रीज़न भी है, जो दिखता है सर वो सामने बताता हूँ ऑलवेज। तो अभी भी मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई पोटेंशियल बन रहा है। सो एक होप आप बने रहिए, कभी भी कुछ न्यूज़ आता है, कुछ अच्छा हो जाता है, तो हो सकता है कि एक बार आपको ये 34 35 क्रॉस करते दिखे। लेकिन इट विल टेक, मतलब अनदर 1 to 2 ईयर जिंदगी खत्म हो जाएंगे ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो। मुझे लगता है कि आप 26.50 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाय किसी को नहीं करना। तो नई खरीदारी किसी को नहीं करनी है, ये आपको एक राय दी गई है पंजाब एंड सिंध बैंक के संदर्भ में। इतने सारे पीएसयू बैंक पे सवाल आने लग गए एकदम से। ये इंडियन बैंक पे भी एक सवाल आ गया। इसमें क्या करें, ये सबसे अलग चल रहा है, ये नया हाई बना रहा है जबकि सारे बैंक शांत थे। इसे कैसे देख रहे हो आप? यार बहुत बुलिश है, और ये हाई लगाएगा हम 630 के लेवल से, चीख चीख के मनी 9 के शो पे। ऐसा कोई शो नहीं है। आज से 3 3 महीना 4 महीना पहले आप जाइए, वीडियो देखिए, जोर से बोल रहा हूँ। तो पता नहीं क्यों लोग ये यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक और येस बैंक पे फंस के रहते हैं। उनको पता नहीं, कुछ ना कुछ तो साइकोलॉजिकल कुछ है। मुझे लगता है कि अभी भी बने रहना चाहिए। 740 है, बहुत जल्दी आपको 800 क्रॉस होते हुए दिखेंगे। बहुत बढ़िया चल रहा है, शानदार रैली है। और ये रैली आने से पहले ही चार्ट में दिख रहा था कि अगर चलेगा नंबर 1 पे, वो इंडियन बैंक कैनरा बैंक ही भागेगा। कैनरा बैंक के साथ प्रॉब्लम अभी इसमें ये है कि 168, सॉरी 128 127 के आसपास का एक रेसिस्टेंस है। वो ब्रेक करता है तो अगेन आपको जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है कैनरा बैंक का, वो 175 180 के आसपास का होगा। इंडियन बैंक बहुत बढ़िया चल रहा है, अभी भी कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। जिनके पास बाइंग है, आप बने रहिए इस काउंटर के साथ। फ्रेश बाय भी किसी को अगर करना है तो एक बार 715 से 720 के आसपास आप करके जाइए, कोई इशू नहीं है। अ, एक राजीव साहब का सवाल आया कि वेदांता की जो तेजी है ये कहां तक जा सकती है। इसको आप कहां तक जाते हुए देख रहे हो? देखिए वेदांता का जो तेजी है, मुझे लगता है कि होल्ड रखना चाहिए। ऑल टाइम हाई ऑन द वे कमिंग सून, 500 के ऊपर आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। बने रहिए इस काउंटर के साथ विद स्टॉप लॉस ऑफ 425। 425 विल बी योर स्टॉप लॉस। बहुत जल्दी ये स्टॉक आपको 500 ब्रेक करके और भी आपको हायर टाइम फ्रेम में आते हुए दिखाई देंगे। तो आने वाले समय में एक अच्छी तेजी और एक्सटेंड कर सकती है, आप बने रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी डिहाई के आसपास कामकाज कर रहा है। तो प्रदीप सर, कुछ सवालों में एक सवाल आया हुआ है अमर राजा बैटरी, अमर राजा एनर्जी को लेकर। अब इसमें क्या किया जाए, यादव जी पूछ रहे हैं। देखिए अभी 986 के आसपास का प्राइस है, और मुझे लगता है कि एक बार ये 940 945 के आसपास का एक बेस है अच्छा खासा, जो कि ब्रेक नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी भी इसमें ऐसा कोई ब्रेकआउट वाला सिचुएशन नहीं है कि इमीडिएटली ऊपर आएगा। एक ऑलमोस्ट जो 1020 का जो लेवल है, अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है देन इसमें मोमेंटम पॉसिबल है। ओवरऑल फंडामेंटल बढ़िया लग रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है। अब बने रहिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम। 940 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके जाइए। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है अमर राजा एनर्जी के संदर्भ में। संजीत कुमार साहब पूछ रहे हैं कि एमसीएक्स और जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, इन दोनों में क्या करना चाहिए? एमसीएक्स राइट। एमसीएक्स और जेएसडब्ल्यू होल्डिंग। ओके, देखिए एमसीएक्स तो अभी भी इसमें करेक्शंस बाकी लग रहा है। एक बार आपको प्राइस मिलेगा 7,400 7,300 के आसपास। तो इसमें करेक्शंस होना, अभी भी करेक्शंस का जो हेल्दी करेक्शन है अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है साइकिल। तो जिनके पास है आप बने रहिए, लॉन्ग टर्म में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। शॉर्ट टर्म में करेक्शंस पहले कंप्लीट करेगा, देन स्टॉक भागेगा फिर से। और जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, फ्रेश एक ब्रेकडाउन आया है इसमें। एक बार देखना पड़ेगा बायर सेलर, आई थिंक ये लोअर सर्किट में है। यस, लोअर सर्किट में है। सो आप तो अभी बेच भी नहीं पाएंगे। कल फिर से आप मार्केट जैसे ही ओपन होगा 3 4% तो नीचे हो जाएंगे। तो एक सपोर्ट मैं दे रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए,
वो रहेगा ऑलमोस्ट 13,500 के अराउंड। तो 13,500 के आसपास अगर मुझे लगता है कि कभी भी इसके नीचे चला जाता है तो आपको रहना नहीं है। उससे पहले एक बार ये कंसोलिडेशन थोड़ा करेगा, वॉलेटिलिटी रह सकता है। कल एक बार देखिए, कल अगर आपको थोड़ा बहुत आपको एग्जिट करने का मौका मिल सकता है स्टार्टिंग में तो आप एग्जिट करके जाइए, क्योंकि सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, लोअर सर्किट में अटका पड़ा हुआ है स्टॉक। तो एक राय आपको दी गई है जेएसडब्ल्यू होल्डिंग के लिए। वैसे भी लोअर सर्किट पे शेयर कामकाज कर रहा है। कुछ ही देर पहले एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन बातचीत में वो उनसे फ़ोन कट गया। वो सवाल था अच्छा, पारादीप फॉस्फेट तो हम बातचीत ऑलरेडी कर भी चुके हैं। एक सवाल आया हुआ है सर, जेके टायर पर 320 रुपये के दाम पे खरीदारी की है, क्या करना चाहिए? देखिए, जेके टायर मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए। कंसोलिडेशन पे है, इमीडिएट लेवल पे ऊपर नहीं आएगा। ये स्टॉक 389 के ऊपर अगर क्रॉसिंग होता है तो फिर आपको एक बार ये 440 450 आता हुआ दिखाई देंगे। लेकिन ऐसा भी इमीडिएट लेवल पे होने वाला नहीं है। ओवरऑल फंडामेंटल पॉजिटिव है। थोड़ा स्लो बीटा काउंटर है, धीरे धीरे चलता है। तो स्लो बीटा काउंटर है, धीरे धीरे चलता है, उसके हिसाब से आप इसको देखिएगा। एक सवाल आया हुआ है बीसीजी और डीसीएक्स सिस्टम पर। बीसीजी तो पुराना नाम है, नटोरियस स्टॉक रहा ही है, सबको पता है इसकी सिचुएशन क्या रही है पहले। और दूसरा डीसीएक्स सिस्टम, क्या किया जाए इन दोनों में? देखिए, पहले मैं डीसी एक सिस्टम को लेके बता देता हूँ। 238 के अराउंड अभी चल रहा है। ऑलरेडी इसमें सर एक ब्रेकडाउन आया है। सो आई डोंट थिंक ये पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न बहुत वॉलेटाइल रहा है ऑलवेज। एक बार आप स्टॉप लॉस होगा, ऑलमोस्ट हमने आई थिंक 2 दिन पहले भी डिस्कशन किया था एक बार स्टॉक को लेके। उस टाइम पे स्टॉक का लास्ट वीक भी मैंने डिस्कशन किया था, उस टाइम पे 260-70 के आसपास था। वहां पे मेरा स्ट्रिक्टली मना था। तो स्टॉक में फ्रेश एंट्री करना, अभी भी फ्रेश तो एंट्री नहीं बनता है। और जिनके पास है आप एग्जिट करने के बारे में सोचिए। कभी भी कोई भी उछाल में अगर एक बार आपको 255 260 मिलता है, एग्जिट करके जाइए। ओके, कोई भी उछाल में 250 260 मिलता है तो उछाल करके आप निकल के जाइए। और बीसीजी के से तो सर थोड़ा दूरी रहिए, वहाँ सेबी की इंक्वायरी भी चल रही है ब्राइटकॉम ग्लोबल के ऊपर। अब बातचीत कर लेते हैं प्रदीप सर की इंडिविजुअल कॉल पे चुन चुन के मैं। तो प्रदीप सर, आज क्या चुना आपने? देखिए, मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, लेकिन मेरे को एक ही काउंटर ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो है पारादीप फॉस्फेट। और जो कि मैंने स्टार्टिंग में एक बार डिस्कशन किया, और मैंने कल उससे पहले 1 2 दिन पहले भी कॉल दिया था। क्योंकि रीजन वही है कि कंपनी ऑलमोस्ट हमने देखा है 230 से एक बार 233 से एक बार स्टॉक नीचे ऊपर से थोड़ा नीचे आ गया था। हेल्दी करेक्शंस कंप्लीट हुआ, और अभी मैं इस बाजार में ऐसे स्टॉक ढूंढ रहा हूँ जहां पे करेक्शंस होने के बाद एक मोमेंटम आ रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सेफ प्ले हो सकता है अभी के लिए। तो जिस तरीके से हमने देखा कि 170 को सपोर्ट लिया है और ब्रेक नहीं किया है, और एक वीकली जो सपोर्ट था ऑलमोस्ट 59 से लगातार स्टॉक भाग रहा है। 59 से 230 हो गया, कभी भी अपना वीकली जो सपोर्ट है उसके नीचे नहीं आया है। सो वीकली सपोर्ट अभी 170 था। तो मतलब गिरने के लिए ज्यादा इसमें जगह बचा नहीं है। 170 इसका स्टॉप लॉस है। और टारगेट इसमें मैं पहला टारगेट देने वाला हूँ 220। 220 इसका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। जैसे ही 220 के ऊपर आपको 2 4 दिन सस्टेन करेंगे, 240 280 भी आपको आता हुआ दिखाई देगा, और भी हायर प्राइस। तो शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट है 220 देन 240। दोनों टारगेट के लिए मुझे लगता है कि आप बाय करके जाइए। तो खोने के लिए आपके पास ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, ऑलमोस्ट 8 to 10% रहेगा। और मुझे लगता है कि आपको 25 से लेके 30% का अपसाइड नेक्स्ट आपको 1 से 2 महीने का व्यू रहेंगे। तो पारादीप फॉस्फेट के लिए मैं जाना पसंद करूंगा। और एक अपडेट देना चाहूंगा सर, हमने आपको ये ना कॉल भी दिया था, टाटा इन्वेस्टमेंट, आई थिंक आपको याद होगा। तो टाटा हाँ जी। इन्वेस्टमेंट देखिए, जिस तरीके से आज सुबह में मैंने कॉल दिया था, और लास्ट 2 हफ्ता पहले 1 हफ्ता पहले भी हमने डिस्कशन किया था। टाटा इन्वेस्टमेंट ऑल टाइम हाई में आ चुका है 10,000 के ऊपर। मुझे लगता है कि जो दोनों कॉल हमने दिया था इसका टारगेट अचीव हो गया, तो एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। बाकी अभी भी जो रैली है, इस रैली पे एक बार 10,500 जाने के लिए रेडी हो सकता है स्टॉक। तो आप बने रहिए 10,500 अगर किसी को होल्ड करना है, क्योंकि 10,400 के आसपास का तो आज हाई था। एक बार करेंट जोन से प्रॉफिट बुक करके जाइए।
और पारादीप फॉस्फेट के साथ आप करेंट जोन से बाय करके जाइए। अभी सीएमपी 193 194 के आसपास चल रहा है, 170 का स्टॉप लॉस, 220 240 280, 220 और 240 आपको आता हुआ दिखाई देगा। 220 बहुत जल्दी आता हुआ दिखाई देगा। 220 के बाद थोड़ा मुझे लगता है कि 1-2 हफ्ता 3 हफ्ता टाइम करेक्शन के बाद आपको 240 280 आता हुआ दिखाई देंगे। तो पारादीप फॉस्फेट आप तुरंत खरीद सकते हैं। 170 का स्टॉप लॉस और 220, 240, 280 तीन टारगेट्स के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। पहला 220 जल्दी आ सकता है और दूसरा टाटा इन्वेस्टमेंट जो आपने ले रखा है उसमें कुछ पैसा अभी आप बुक कर लीजिए, जो पहले भी कॉल दी हुई है प्रदीप सर ने। और अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं तो आपको वहां पर भी रणनीति बताई जा चुकी है। प्रदीप सर, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर आपका हमारी तरफ से? देखिए, जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं है। बहुत सारे कॉल सर स्टॉक्स को लेके डिस्कशन हुआ है, हो सकता है कि एक बार क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आवर साइड। एंड स्टॉक मार्केट बहुत ही रिस्की होता है, यहाँ पे कुछ भी गारंटी नहीं होता है। तो इसीलिए आप एक बार आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए एंड खुद से भी स्टडी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको एंड सारे व्यूअर्स को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और दुर्गा पूजा एंजॉय करिए। अब आप थोड़ी सी हमारी तरफ से आपको रिस्पाइट मिल गया है, अब आप जाइए आराम से पंडाल घूमिए अगले 3 दिन और एंजॉय योर टाइम, एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय योर स्टे।